बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत अली अब्बासी एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल एंड सोशल इश्यूज़। मुख्तसर वीडियोज़ का ये सिलसिला कानून की आगाही आवाम तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। आप भी इस कार खैर में शामिल हो सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और शेयर करके। आपने एक टर्म सुनी होगी, इश्तिहारी मुल्ज़म। ये इश्तिहारी मुल्ज़म कौन होता है, इश्तिहारी क्यों करार दिया जाता है और कौन इसको इश्तिहारी करार दे सकता है, उसका तरीका क्या है और इश्तिहारी होने के नताइज क्या हैं या उसके नुकसानात क्या हैं, और इसी तरह एक इश्तिहारी मुल्ज़म को क्या कानूनी हुकूक या क्या कानूनी रेमेडीज़ हासिल हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो बात करते हैं कि इश्तिहारी मुल्ज़म या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ये कौन होता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या इश्तिहारी मुल्ज़म वो होता है जो जिसके ऊपर किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगता है, जैसे FIR में मुल्ज़म होता है या इस्तिगासा में मुल्ज़म होता है कोर्ट में जो चल रहा है। तो उसको जो है वो तलब किए जाने का तरीका होता है कि वारंट के ज़रिए उसको तलब करती है कोर्ट या पुलिस उसको तलब करती है। जब वो पेश नहीं होता कंसर्न अथॉरिटीज़ के सामने या कोर्ट के सामने, तो फिर वारंट के बाद जो है वो उसके बाद उसकी प्रोक्लेमेशन शुरू की जाती है। प्रोक्लेमेशन 87 की कार्रवाई सेक्शन 87 CRPC के तहत, जैसे आपने सुना होगा 87-88 की कार्रवाई होगी या फलां शख्स के खिलाफ। तो ये बेसिकली 87 सेक्शन 87 है CRPC का। इसके तहत प्रोक्लेमेशन या एक ऐलान जारी किया जाता है कोर्ट की तरफ से। जब कोर्ट इस बात पे सेटिस्फाई होती है कि कोई बंदा जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है किसी ऑफेंस करने का और वो वारंट जारी होने के बावजूद पेश नहीं हो रहा, तो कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन है कि वो जानबूझकर छुप रहा है या छुपा हुआ है या भागा हुआ है या मफरूर हो गया है, तो उसके खिलाफ फिर जो है वो प्रोक्लेमेशन जारी किया जाता है। अब पुलिस भी अगर बंदे को इश्तिहारी करती है, दो ही तरीके हैं, एक तो या पुलिस इश्तिहारी करती है और या कोर्ट करती है, लेकिन दोनों तरीकों में जो है ना कोर्ट का ऑर्डर इन्वॉल्व होता है। प्रोक्लेमेशन वो कोर्ट की तरफ से होती है। पुलिस भी अगर किसी को इश्तिहारी करती है तो वो FIR में बंदा पेश नहीं हो रहा तो बार बार वारंट जारी करवाती है जब पुलिस कोर्ट से, तो उसके बाद फिर जो है वो वारंट के ऊपर पेश नहीं होता, तो फिर वारंट के ऊपर रिपोर्ट आ जाती है कि बंदा रुपोश हो गया या रुपोश हो रहा है, जानबूझकर पेश नहीं हो रहा। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर फिर जो है वो कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के बाद जो है वो कोर्ट से प्रोक्लेमेशन ऑर्डर लिया जाता है 87 के तहत, और कोर्ट उसको एक फ़िक्स टाइम देती है कि विद इन 30 डेज़ पेश हो जाए। और जब वो विद इन 30 डेज़ उस प्रोक्लेमेशन के 30 डेज़ के अंदर 30 दिनों के अंदर वो पेश नहीं होता, तो फिर जो है वो उसके जो एक तो जो दायमी वारंट जारी होता है हो जाते हैं, परपिचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट, किसी वक्त भी वो नज़र आ जाए पकड़ा जाए तो वो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, ताकि प्राइवेट बंदा भी उसको गिरफ्तार कर सकता है। तो एक तो ये है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का या इश्तिहारी मुल्ज़म का नुकसान कि उसको कोई प्राइवेट पर्सन भी गिरफ्तार कर सकता है, बिठा सकता है, कोई सरकारी मुलाजम भी पकड़ सकता है, पुलिस तो पकड़ ही सकती है, इश्तिहारी न हो तब भी। तो ये है उसका प्रोसेस। और अगर कोर्ट में एक केस चल रहा है और एक बंदा पेश होते हुए वो कोर्ट से डिसअपीयर हो जाता है, फिर कोर्ट उसको वारंट करती है और पेश नहीं होता, तो कोर्ट इस बात पे अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि वो जानबूझकर जो है वो डिसअपीयर हुआ है या जानबूझकर वो मफरूर हो गया है या कोर्ट में पेश नहीं होना चाह रहा, तो कोर्ट भी जो है वो उसका जो है प्रोक्लेमेशन जारी कर सकती है और उसके प्रोक्लेमेशन के 30 डेज़ के बाद जो है वो उसको इश्तिहारी करार देगी और उसके परपिचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर देगी। अब तो ये है उसका तरीका। अब देखें इसके नुकसानात क्या हैं या इसके कानूनी नताइज क्या है। सबसे पहले तो ये बताया गया कि कोई भी बंदा उसको पकड़ सकता है, प्राइवेट पर्सन भी इश्तिहारी को गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है। फिर उसके जो है वो दायमी वारंट जारी हो जाते हैं। फिर जो है वो उसको जो है हर वक्त जो है ये ख़तरा मौजूद होता है कि मुझे किसी वक्त भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और उसके जो राइट्स होते हैं
कानूनी राइट्स जो आम बंदे को हासिल होते हैं, वो जो है इश्तिहारी मुल्ज़म वो लूज़ कर जाता है। अब अगर एक इश्तिहारी मुल्ज़म नहीं है तो वो कोर्ट में आके पेश होता है, फिर ये अरेस्ट बेल अपनी करवाता है, तो वो कहता है कि जी वो सीधा मेरिट ऑफ द केस पे बात करेगा कि ये केस, इस केस में मैं बेगुनाह हूँ, मेरे खिलाफ ये झूठा केस है। लेकिन अगर एक बंदा इश्तिहारी हो गया है तो उसके बाद अगर वो कोर्ट में पेश होता है तो सबसे पहले तो उसको अपने आप को ये साबित करना होगा कि वो जानबूझ के इश्तिहारी नहीं हुआ, उसको पता नहीं था, या वो कंट्री में नहीं था, या आउट ऑफ कंट्री था, या आउट ऑफ एरिया था। इसलिए इश्तिहारी मुल्ज़म की अगर बाद सूरतों में अगर उसकी ज़मानत बनती भी है तो उसके सिर्फ इश्तिहारी होने की वजह से भी उसको ये डिसएडवांटेज होता है कि उसकी ज़मानत भी खारिज हो सकती है। इसी तरह अब एक इश्तिहारी मुल्ज़म अगर हो गया तो क्या वो अपने सारे कानूनी राइट्स खो देगा? नहीं, ये भी नहीं है, बल्कि इसके बावजूद भी जो है वो कोर्ट को मेरिट ऑफ द केस और उसकी सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को देख के फैसला करना होगा। सिर्फ इश्तिहारी हो जाना ही जो है वो हो जाने से कोई मुजरिम नहीं बन जाता। जैसे ये पहले अर्ज़ किया है कि किसी की लाइल्मी में भी वारंट जारी हो सकता है और उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। ये आउट ऑफ कंट्री है या आउट ऑफ एरिया है तो उसको प्रोक्लेम डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो आके कोर्ट में पेश हो सकता है और बता सकता है कि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था। अब बात आती है कोर्ट में पेश होने की, या अथॉरिटीज़ के सामने पेश होने की, या पुलिस के सामने पेश होने की। इश्तिहारी का मुल्ज़म के तरीका क्या होगा पेश होने का? तो उसका बेहतर तरीका यह है कि वो प्री अरेस्ट बेल फाइल करे और प्री अरेस्ट बेल के ज़रिए जो है वो पेश हो, कोर्ट में पेश हो या पुलिस के सामने पेश हो। क्योंकि जब वो प्री अरेस्ट बेल करेगा तो फिर वो कोर्ट के सामने फैक्ट्स जो है वो सही अंदाज में रखेगा। लेकिन अगर वो प्री अरेस्ट बेल नहीं करवाएगा और डायरेक्ट वो पुलिस के सामने पेश हो जाएगा या कोर्ट के सामने सरेंडर करेगा या अरेस्ट हो जाएगा डायरेक्ट, तो फिर उसके लिए ये होगा कि उसको नुकसान होगा कि पुलिस तो ये कहेगी कि हमने बड़ी मुश्किल से इसको गिरफ़्तार किया, फ़लाँ जगह से गिरफ़्तार किया, ये मफरूर हो चुका था। तो ये सारा स्टिग्मा फिर पूरे ट्रायल के दौरान, केस के दौरान उसके ऊपर रहेगा कि ये इश्तिहारी था, पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया था रुक करके, पीछा करके। इसलिए ऐसे बंदे को प्री अरेस्ट बेल करवानी चाहिए जो पुलिस ने इश्तिहारी करार दिया या कोर्ट की तरफ से इश्तिहारी हो चुका है। अब देखें, कोर्ट की तरफ से अगर इश्तिहारी हो जाता है तो कोर्ट में अगर ऑलरेडी उसकी बेल हुई हुई है और कोर्ट ने उसकी बेल कैंसिल नहीं की और परपेचुअल वारंट जारी नहीं किए, तो फिर वो कोर्ट में सरेंडर करके दरख्वास्त भी दे सकता है, प्रोक्लेमेशन की जो है वो कार्रवाई मंसूख करवा सकता है। ये उसके कोर्ट के मुतल्लिका ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट ने ऑर्डर किया क्या, उस ऑर्डर की रोशनी में होगा। बाकी अगर पुलिस ने उसको कोर्ट के ज़रिए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करवाया है तो फिर उस सूरत में तो लाजमी उसको प्री अरेस्ट बेल करवानी होगी, मज़ीद अपने केस को बेहतर बनाने के लिए कोर्ट के सामने। तो ये थी आज की ये वीडियो जिसमें हमने इश्तिहारी मुल्ज़म के बारे में डिस्कस किया और इश्तिहारी मुल्ज़म को इश्तिहारी होने के जो नुकसानात हैं, उसके नताइज हैं और फिर उसकी जो रेमेडीज़ हैं उनको डिस्कस किया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि कीमती मालूमात दीगर शहरियों तक भी पहुँचाई जा सके। बहुत शुक्रिया।